नमस्कार साथियों। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से जो भी विद्यार्थी शास्त्री कर रहे हैं या आचार्य कर रहे हैं या फिर शिक्षा आचार्य कर रहे हैं या फिर साथियों बैचलर डिग्री इन योगा से कर रहे हैं, तो साथियों के जो फॉर्म है वो मांगे गए हैं, ये परीक्षा फॉर्म मांगे गए हैं। तो साथियों इनको किस तरीके से आप भर सकते हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो शास्त्री फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025 एनईपी 2024 को लेकर बनाया गया था। यानी कि उस परीक्षा फॉर्म को आप किस तरीके से भर सकते थे, पूरा फुल डिटेल वीडियो जो है बनाया गया था। इससे पहले जो भी साथी शास्त्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना देखना चाहते हैं वो आप घर बैठे भर सकते हैं। उस वीडियो को देखकर उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई थी कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका एग्जाम का जो फॉर्म फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं आचार्य फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 रेगुलर या नॉन कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से अपना एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड आती है कि साथ सर आचार्य फर्स्ट ईयर का फॉर्म हम किस तरीके से भरें। जो भी दिक्कत आती है वो फर्स्ट ईयर में आती है। और जो साथी शास्त्री बीए थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं उनको केवल पेमेंट ही नहीं करना है, वो एडिट फॉर्म में जाके देख लें कि अपनी जो पहले की जो सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसकी अंक तालिकाएं सही से अपलोड है या नहीं। और जो फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो भी ये जांच कर लें कि आपकी जो है 4 सेमेस्टर जो पहले के रिजल्ट आ चुके हैं उनकी जो है रिजल्ट की जो अंक तालिकाएं वो सही से अपलोड है या नहीं है। यानी कि आपका जो रिजल्ट उसमें फीड है वही आपकी मार्कशीट में आने वाला है। तो साथियों ये गलती ना करें, सीधा जाके पेमेंट ना करें। आज तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से आचार्य का फॉर्म भरते हैं। तो साथियों सबसे पहले हमारी गुजारिश यही रहेगी कि आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सपोर्ट की वजह से ही साथियों ये हम वीडियो जो है बना पाते हैं और इतनी मेहनत कर पाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और JRRSU.in के बटन पर क्लिक करना है और एंटर पर प्रेस कर देना है। तो साथियों यहाँ आपको लेटेस्ट फॉर्म में नजर आ जाएगा या तो कि आप शास्त्री बीए का फॉर्म भरना चाह रहे हैं या शास्त्री बीए फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। यहाँ नजर आ रहा है मेरे पास आचार्य फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025-26 फिल फॉर्म। यहाँ यदि नजर नहीं आता आपको तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स वाले जो बटन है उसमें जाना है और फिल एग्जाम फॉर्म यहाँ पर जाना है। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ पर भी ये फिल फॉर्म का आपके पास जो प्रेस का जो बटन है वो आ सकता है। तो हम यहाँ पर फिल फॉर्म के बटन पर क्लिक करते हैं। फिल फॉर्म के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस नजर आएगा आपको। और फिर आगे क्या करना है आपको, साथियों यदि वीडियो आपको थोड़ा तेज लग रहा है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और धीरे धीरे आपको जो भी है 0.75 में कर सकते हैं या जो 0.5 में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर नीचे नजर आता है मेरे को फिल फॉर्म और आचार्य फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025-26 रेगुलर या नॉन कॉलेजेट। तो मैं यहाँ फिल फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फिल फॉर्म के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर जैसे आता है शास्त्री वे फर्स्ट सेमेस्टर का और नीचे आता है आचार्य फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025-26। तो उसके सामने जो लॉगिन के बटन के जो रेड बटन है फिल फॉर्म, इसके बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद साथियों आपके पास ऐसा इंटरफेस नजर आएगा कि आप नॉन कॉलेजेट कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करवाएगा। तो मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ वो नॉन कॉलेजेट करना चाहता है तो नॉन कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर एंटर योर एबीसी आईडी मांग रहा है तो मैं यहाँ पर है ना जो इसी विद्यार्थी का एबीसी आईडी फिल कर देता हूँ। एबीसी आईडी जैसे ही फिल करता हूँ साथियों तो आगे जो सबमिट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे पास नजर आता है और एबीसी आईडी में जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लग जाती है। और नीचे आता है आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड, ये पूछता है कि आप क्या एनरोल्ड हैं इस यूनिवर्सिटी में पहले से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने इसी यूनिवर्सिटी से शास्त्री या बीए जो की है तो आपका एनरोलमेंट हो चुका होगा। एनरोलमेंट विद्यार्थी का केवल एक ही बार होता है, आपको बार बार एनरोलमेंट फॉर्म जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और 250 रुपये का पेमेंट आपको करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देना है और नीचे मांग रहा है एंटर योर एनरोलमेंट नंबर। अब आपको एनरोलमेंट नंबर कहाँ मिलेंगे, एनरोलमेंट नंबर जो आपकी मार्कशीट आती है शास्त्री फर्स्ट सेमेस्टर की या फर्स्ट ईयर की या फाइनल ईयर की, तो उसमें जब आप देखते हो अच्छी तरीके से तो एनरोलमेंट नंबर के नाम से वो एनरोलमेंट आते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आप फिल कर देंगे और फिर वेरीफाई एंड शो के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद यहाँ आएगा 100% मैच्ड विथ एबीसी डिटेल, यानी कि एबीसी आईडी की डिटेल और आपका एनरोलमेंट नंबर की जो डिटेल है वो सारी मैच कर चुकी हैं। अब आप यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस नजर आएगा आपके पास। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो फॉर्म जो सिलेक्ट किया है वो सही किया है या नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर आ गए, एडमिशन कैटेगरी जो है रेगुलर है या नॉन कॉलेज है। यहाँ प्रोग्राम में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पोस्ट ग्रेजुएट आया है या नहीं। यदि अंडर ग्रेजुएट आया है तो आपको फिर से वापस जाके आचार्य वाला कोर्स सिलेक्ट करना है और यहाँ कॉलेज के नेम में कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेना है आपको और आपका जो पहले का नाम फिल किया हुआ है वो नाम आ जाएगा और नेम ऑफ एप्लीकेंट इन हिंदी आ जाएगा। यहाँ हिंदी में फिल करना है। हिंदी में फिल कैसे करोगे? क्लिक हियर टू कन्वर्ट इन हिंदी। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। इधर आप जो है इंग्लिश में डालोगे और इधर है जो है ट्रांजैक्शन वो जो ट्रांसलेशन होके हिंदी में आ जाएगा। तो साथियों यहाँ फादर का नाम डाल देंगे, यहाँ मदर का नाम फिल कर देंगे और यहाँ जेंडर आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएंगे नीचे, यहाँ ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका और यहाँ मेल आईडी जो है आप यहाँ फिल कर देंगे। फिर अदर डिटेल में जो है नेशनलिटी आ जाएगी आपकी इंडियन है। मैरिटल स्टेटस यदि आप अनमेरिड हैं या मैरिड हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी जो आपकी SC ST OBC कौन सी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर सब कैटेगरी में यदि आप PS से हैं, ब्लाइंडनेस हैं या लो विजन कैटेगरी से हैं तो वो यहाँ आ जाएगा यहाँ। फिर जो है माइनॉरिटी, यदि आप माइनॉरिटी से हैं तो वह यहाँ आ जाएंगे। आपके आधार नंबर यहाँ फिल करने हैं आपको और जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं ये भी सिलेक्ट करना है आपको। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो आपका एड्रेस है आधार कार्ड में वो यहाँ फिल करना है। फिर स्टेट में राजस्थान आ रखा है, यदि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से हैं तो हम यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ तहसील आ जाएगी, यहाँ पिन कोड आ जाएंगे और यदि सेम आपका जो कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो दोनों सेम है तो यहाँ सेम हियर पर क्लिक कर सकते हैं। आपको फिर जो फिल करना है वो लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल। यहाँ पर साथियों ध्यान से फिल करना है। एग्जामिनेशन में लिखा हुआ 10th, सबसे पहले आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। फिर किस बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से किया, आपने BSc से किया है या अदर से किया तो अदर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके रोल नंबर आ जाएंगे। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने में से कितने आए, कितने ऑब्टेन हुए आपको प्राप्त हुए। जैसे मान लो 600 में से आपको 500 प्राप्त हुई होती है, ऑब्टेन में 500 लिखेंगे। फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर डिवीजन लिखेंगे और फिर पासिंग ईयर कौन से ईयर में पास हुई वो लिखेंगे। फिर ऐड मोर के बटन पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपको 10+2 का फिल करना है और फिर साथियों क्या करना है, यहाँ रोल नंबर वही डिटेल आपको फिल करनी है। क्वालिफाइंग डिटेल में साथियों आपको जो है अंडर ग्रेजुएट की जो आपकी BA की जो डिग्री है उसकी सारी डिटेल फिल करने के बाद डिटेल फिल कौन सी करोगे, जो शास्त्री BA 3rd ईयर की जो मार्कशीट है, फाइनल ईयर की मार्कशीट की सारी डिटेल फिल करने के बाद आप पेपर सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट करना है पार्ट फर्स्ट और ग्रुप जो है ग्रुप फर्स्ट का जो है सारा सेलेक्ट आ चुका होगा, यानी कि ग्रुप जो फर्स्ट है वो कंपलसरी रहेगा। ग्रुप सेकंड जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। आपको यहाँ देखना है कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, आपने कौन से सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो कॉलेज में फिल किया था या कौन से सब्जेक्ट से आप फिल फॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ नव्य व्याकरण से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नव्य व्याकरण सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथियों नव्य व्याकरण जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ दोनों पेपर उसके सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा सब कुछ करने के बाद साथियों नव्य व्याकरण 3rd और 4th यहाँ सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि 3rd और 4th नंबर का जो पेपर है वो यहाँ सेलेक्ट हो जाता है और ऐड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो कुल मिला के 4 फॉर्म यानी कि 4 जो पेपर हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके होंगे, यानी कि टोटल जो आपके हैं 400 नंबर के ये पेपर रहने वाले हैं, जिसमें से 25% नंबर आपको मिनिमम लाना ही लाना होगा। फिर नीचे यहाँ मांगा आपके पास लास्ट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट नेम या लास्ट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे, यानी कि आपने कौन से कॉलेज से BA की डिग्री की थी वो मांगेंगे। या माइग्रेशन एप्लीकेबल में नो कर देना यदि आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो। और यहाँ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है कैंडिडेट फोटो,
फोटो को आपको 100 KB के अंदर अंदर करना है, और जो भी जेपीजी में करना है, यहाँ साइन अटैच हो जाएंगे वही 50 KB के अंदर जेपीजी में। यहाँ 10th की मार्कशीट आएगी, यहाँ लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट में आपकी जो शास्त्री की जो बीए की जो मार्कशीट है वो यहाँ अटैच करनी है। और प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके आप उसका सारा प्रीव्यू देख सकते हैं यदि कोई मिस्टेक हो। सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल फिल की हुई है वो सारी डिटेल आपके पास नज़र आ जाएगी। उसको आप बिल्कुल शानदार तरीके से चेक कर लेना है। शानदार तरीके से चेक कर लेने के बाद आप ये इंश्योर कर लेना है कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल जो फिल की है वो सही है या नहीं है, आपने जो पेपर सेलेक्ट किए वो सही है या नहीं है, और फिर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों तो प्लीज़ वेट ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आता है, और थोड़ा बहुत वेट करने के बाद आपके पास GRRSU ID एंड पासवर्ड आपके पास प्राप्त हो जाते हैं, जिसको आपको कहीं पर नोट कर लेने हैं या फिर मोबाइल में आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये जो सब कुछ करने के बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, और फिर ये आपको ले चलेगा GRRSU ID लॉगिन पर। आपको जहाँ पर GRRSU ID लॉगिन करनी है और पासवर्ड फिल करने हैं, उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अब आपकी जो GRRSU ID और पासवर्ड जैसे ही आप फिल करते हैं और लॉगिन होते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है जहां आपको शास्त्री BA पार्ट 3 जो एग्ज़ाम 2025 है उसका प्रिंट फॉर्म का आपको ओपअप नज़र आएगा, और सेकंड नंबर पर आचार्य फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025-26 इसका फॉर्म आपको नज़र आएगा, जहां पर 3 बटन नज़र आएंगे, एडिट फॉर्म, क्लिक टू पे और प्रिंट फॉर्म। तो आपको सबसे पहले एडिट फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। वहां पर आपको देख लेना है कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये अभी भी आपके पास मौका है कि आपने यदि मिस्टेक कर दी है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और साथियों अभी तक चालान आपने नहीं किया इसलिए आप जो सुधार हैं वो कर सकते हैं। और आपकी सारी डिटेल यदि सही है, आपने जो सिग्नेचर अटैच किए हैं वो भी सही हैं, फोटो अटैच किए वो भी सही है, तो सारे सही है तो अपडेट के बटन पर क्लिक कर देना है। अपडेट के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से ये आपको सेव मांगेगा, और सेव मांगेगा तो आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद साथियों थोड़ा सा ये टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद साथियों आपके पास आगे प्रोसीड होता है ये, और प्रोसीड होने के बाद स्टूडेंट डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड ऐसा ओपन नज़र आएगा। ये जो ओपअप नज़र आने के बाद आपको फिर से ये ओपअप वापस से वहीं पर ले आएगा क्लिक टू पे। अब आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ क्लिक टू पे के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक टू पे के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो है नॉन कॉलेज का मांग रहा है 2350 रुपये एग्जाम फीस। 2350 रुपये एग्जाम फीस मांग रहा है, और इसमें जो है पेपर मुझे शो हो रहे हैं, और यहाँ आ रहा है ऑनलाइन फैसिलिटी चार्जेस 50 रुपये, यानी कि टोटल मुझे पेएबल अमाउंट आ रहा है 2400 रुपये नज़र। अब यहाँ वेरीफाई डिटेल एंड पे एग्जाम फीस ये नज़र आ रहा है, और आ रहा है GRRSU.says आर यू श्योर टू कंटिन्यू टू फॉर एग्जाम फीस। मैं ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से आ रहा है डिटेल्स हैव सक्सेसफुली पे योर एग्जाम फीस। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। आपको पेमेंट करना है तो साथियों क्रेडिट कार्ड से यदि आप करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2484 रुपये, जिस बच्चे का मैं 2400 रुपये पे कर रहा हूँ उस बच्चे के क्रेडिट कार्ड से मेरे पास 84 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यदि आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI से जो पेमेंट आ रहा है UPI के बटन पर क्लिक करेंगे और जनरेट QR के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं कितना रुपये नज़र आएगा। यहाँ से साथियों 2400 रुपये नज़र आएंगे, मेरे पास 2400 रुपये नज़र आएंगे, तो मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद साथियों आप फिर से लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद आप वहाँ से अपना जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका उसका आप प्रिंट लेंगे, और प्रिंट लेकर आप आपका जो महाविद्यालय वहाँ पर जमा करवा सकते हैं 2 प्रतियों में। और उसके साथ आप 10th-12th की मार्कशीट, और जो है 10th-12th की मार्कशीट के साथ जैसे आपकी जो फाइनल ईयर की जो BA फाइनल की मार्कशीट थी वो अटैच करके आप सबमिट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।